Good evening, students. Students, I think it has been a long time since we talked. There were some personal reasons, that's why I cannot carry on with it. So, students, let's start lesson 5th. Students, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन आप सबके अब नज़दीक है और बोर्ड एग्जामिनेशंस के दौरान जो आपकी फ़र्स्ट बुक है रेनबो, आपको पता है ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बुक में से अपने एक एक लेसन्स को लेके चलेंगे। यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ कर आ जाते हैं। लेकिन मेक इट द पॉइंट स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में आपको कोई भी क्वेश्चंस को ड्रॉप नहीं करना, छोड़ के नहीं आना। जनरल स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि हर क्वेश्चंस के अंदर आंसर कंटेन होता है, आंसर होता ही होता है, बस हमको उस आंसर को फेस करना है क्वेश्चन से ही। इट मीन्स कि आंसर का 1/4 आप क्वेश्चन से ही फेस कर सकते हो, ठीक है। बीच बीच में मैं इस पर भी फोकस करता रहूँगा कि क्वेश्चन से कैसे हम आंसर निकालते हैं। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स लेसन 5th। लेसन 5th का नाम है इंडियाज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, भारत की तरफ से उपहार तोहफे टू द वर्ल्ड, इस संसार को। इस लेसन के 2 पार्ट हैं। यहाँ हम पार्ट फर्स्ट करने जा रहे हैं हाउ योगा हेल्स, किस प्रकार योगा बीमारी का इलाज करता है। हिल्स मीन्स उपचार करना, हिल्स मीन्स उपचार करना। क्वेश्चन फर्स्ट, फॉर व्हाट डिजीज कैन योगा बी थेरेपी। थेरेपी मीन्स उपचार। फॉर व्हाट डिजीज, कौन सी बीमारियों के लिए, कैन मीन्स हो सकता है, योगा बी मीन्स होना, थेरेपी मीन्स उपचार। योगा किन बीमारियों के लिए उपचार हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे योगा से ही, योगा से स्टार्ट करेंगे और इस कैन को सब्जेक्ट के बाद रख देंगे। तो लेट्स स्टार्ट आंसर। योगा कैन बी थेरेपी, योगा उपचार हो सकता है फॉर इंसोमेनिया, अनिद्रा रोग होता है जिसमें नींद नहीं आती। लंग डिजीज, फेफड़ों की बीमारी के लिए उपचार हो सकता है। कैंसर का उपचार हो सकता है। एंड इनफर्टिलिटी मीन्स बांझपन का इलाज हो सकता है। ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, टेंशन तनाव, एंग्जाइटी डिस्प्रेशन मीन्स अवसाद, यानी अनिद्रा, लंग डिजीज़, कैंसर, इनफर्टिलिटी, ब्लड प्रेशर, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब बीमारियों का उपचार योगा हो सकता है। एंड जॉइंट पेन मीन्स जोड़ों का दर्द, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, इन सब बीमारियों का इलाज योगा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर देखा कि हमने क्वेश्चंस की स्टार्टिंग की है योगा से और फिर उस यहाँ पर हमने सब्जेक्ट योगा के बाद वर्ब कैन को रखा है और फिर ये इतना पार्ट, यानी इसका क्वेश्चंस का हाफ पार्ट हमने आंसर के रूप में यहाँ पर लिया है। ये देख सकते हो आप, योगा कैन बी थेरेपी, ये पार्ट मैंने यहाँ से क्वेश्चन से लिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स से हमें एग्जाम में क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करने, क्वेश्चन में से हमको आंसर फेस करना है। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन, विच डिजीज, कौन सी बीमारियां आर कोज्ड मीन्स कारण बना, आर कोज्ड बाय स्ट्रेस, तनाव के द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सी बीमारियां जो तनाव के कारण होती है, डिजीज कोज्ड बाय स्ट्रेस। आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग मैंने WH वर्ड्स को डिलीट किया यहाँ से। WH वर्ड्स को कभी भी हम हमारे आंसर में नहीं लिखते और मैंने मेरे यहाँ पर आंसर को स्टार्ट किया है डिजीज़ आर कोज्ड, बीमारियाँ पैदा होती है बाय स्ट्रेस, तनाव के द्वारा। डिजीज़ कोज्ड बाय स्ट्रेस, तनाव के द्वारा पैदा होने वाली बीमारियाँ आर है एंग्जाइटी डिप्रेशन, सेम वर्ड है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी है और सेकंड क्वेश्चन में। एक बार याद कर लोगे, दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं। आर एंग्जाइटी डिप्रेशन, ये अवसाद है। डायबिटीज़ की बीमारी तनाव से उत्पन्न होती है, मधुमेह जिसे कह देते हैं, शुगर भी कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हृदय और रक्त वाहिनियों से संबंधित बीमारी। स्पेल थोड़ा सही कर लें स्टूडेंट्स यहाँ पर। थर्ड वन क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की क्या प्रतिक्रिया होती है इन फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। फाइट का मतलब लड़ो, फ्लाइट मीन्स भागो, लड़ो और भागो तंत्र के अंदर। स्टूडेंट्स आपने लेसन के अंदर इसको ज़रूर पढ़ा होगा कि फ़ाइट और फ्लाइट हमारी बॉडी की बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।
कि जब कोई भी चुनौती हमारे सामने होती है, या तो हम उसका सामना करते हैं या उस चुनौती से मुंह फेर कर हम दूर भाग जाते हैं। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर। व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी? रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, रिएक्शन मीन्स प्रतिक्रिया। व्हाट इज़ द रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी? हमारे शरीर की क्या प्रतिक्रिया होती है इन फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, भागो लड़ो और भागो तंत्र के अंदर। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स WH वर्ड्स को हम डिलीट कर देंगे और सब्जेक्ट है यहाँ पर थर्ड वर्ड, तीसरा शब्द, इससे हम आंसर की स्टार्टिंग करेंगे। द रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी इन फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, और हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे। तो आंसर स्टार्ट करेंगे। द रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की प्रतिक्रिया, इन द फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, लड़ो और भागो तंत्र में, इज। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूरा पार्ट मैंने क्वेश्चन से ही फेस किया है। तो हम कह सकते हैं कि हम आंसर में 1/4 क्वेश्चंस का ले रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर लिखना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है अगर इस टेक्निक को हमने सीख लिया। द रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी इन फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम, हमारे शरीर की प्रतिक्रिया लड़ो और भागो तंत्र में, इज गुड, अच्छी होती है, फॉर शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए अच्छी होती है, यानी ये प्रतिक्रिया थोड़े समय के लिए अच्छी होती है, एंड बैड फॉर लॉन्ग टाइम, और बुरी होती है लंबे समय के लिए। इट प्रिपेयर्स अस, ये प्रतिक्रिया इट यूज हो रहा है फाइट एंड फ्लाइट के लिए, ये हमें तैयार करती है टू फेस, फेस का मतलब सामना करना, फेस मीन्स सामना करना, ये सामना करने के लिए हमें तैयार करती है। किस चीज़ का सामना? एनी चैलेंज, किसी भी चुनौती को, और थ्रेट, किसी भी थ्रेट को। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द हैजर्ड्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव के खतरे लिखिए। हैजर्ड्स मीन्स खतरे, जोखिम, जोखिम भी बोल देते हैं, सेम मीनिंग है। राइट द हैजर्ड्स ऑफ स्ट्रेस, तनाव के खतरे लिखो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं आंसर, द मेन हैजर्ड्स ऑफ स्ट्रेस आर, द मेन हैजर्ड्स ऑफ स्ट्रेस आर, तनाव के मुख्य जोखिम है। यहाँ पर मैंने पॉइंट्स दिए हैं, तो आप इन पॉइंट्स को ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट जो इसके जोखिम है, यानी तनाव के जो जोखिम है, फर्स्ट जोखिम है ए सडन हार्ट अटैक, इससे अचानक हार्ट अटैक आता है। ए सडन, अचानक, हार्ट अटैक, हृदयाघात, अचानक हार्ट अटैक आता है। सेकंड वन स्वेटिंग, पसीना होना, बॉडी पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। थर्ड वन है लो ब्लड प्रेशर, यानी रक्तचाप बहुत ही कम हो जाता है, ब्लड का जो दबाव है वो काफ़ी कम हो जाता है। फोर्थ वन है इंडिजेशन, यानी अपच, जिसे बदहजमी भी कह देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है वाई इज कोर्टिसोल गुड फॉर आर बॉडी? वाई, वाई मीन्स क्यों। तो स्टूडेंट्स अक्सर मैं कहता हूँ कि जब क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता है तो हमने जो हमारा आंसर है वो डिलीवर करना है कंजक्शन बिकॉज की हेल्प से। बिकॉज मीन्स क्यों की, ठीक है, क्योंकि वाई से हमेशा रीज़न को पूछा जाता है और इसीलिए हम हमारे आंसर में बिकॉज लेके आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है वाई इज कोर्टिसोल गुड फॉर आर बॉडी? कोर्टिसोल हमारे शरीर के लिए क्यों अच्छा है? कोर्टिसोल क्या होता है स्टूडेंट्स? एक प्रकार का हार्मोन होता है। कोर्टिसोल एक क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है। अब आंसर देखिए स्टूडेंट्स से, मैंने यहाँ पर WH वर्ड वाई को हटाया, थर्ड वर्ड यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी यहाँ पर आंसर की स्टार्टिंग करूँ इस सब्जेक्ट से और हेल्पिंग वर्ब को ले जाऊँगा सब्जेक्ट के बाद, और ये पूरा पार्ट में क्वेश्चन से यहाँ से फेस कर रहा हूँ। कोर्टिसोल इज़ गुड फॉर आर बॉडी, कोर्टिसोल हमारे शरीर के लिए अच्छा है। बिकॉज इट कीप्स अस, क्योंकि ये हमें रखता है, क्या रखता है? हमें एक्टिव, हमें सक्रिय रखता है, ये हमें सक्रिय रखता है, एंड हेल्दी, और स्वस्थ रखता है। इट कंट्रोल्स, ये नियंत्रित करता है, ये नियंत्रण में रखता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को नियंत्रण में रखता है, एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ये केमिकल प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स अपने शरीर में, जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, उस फूड को ऊर्जा में कन्वर्ट करने की जो रासायनिक क्रिया है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी हम जो कुछ भी खाते हैं उससे जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है और जो जिस प्रोसेस से प्राप्त उससे होती है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है इट कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, कोर्टिसोल कंट्रोल करता है रक्तचाप को, एंड मेटाबॉलिज्म रासायनिक प्रक्रिया को, भोजन से ऊर्जा बनाने की जो रासायनिक प्रक्रिया उसको
ये नियंत्रित करता है। इट्स बैलेंस्ड लेवल इज गुड, और इसका एक संतुलित, बैलेंस मीन्स संतुलित, लेवल मीन्स स्तर, इसका एक संतुलित जो स्तर है इज गुड, वो अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। लाइक अदर हार्मोन्स इट कीप्स आवर बॉडी फिट, दूसरे हार्मोन्स की तरह ये हमारे बॉडी को फिट रखता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव, डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल ऑन आवर हेल्थ, हमारे शरीर पर कोर्टिसोल के उच्च स्तर का क्या प्रभाव होता है, ये हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, इस डिस्क्राइब वर्ड को मैंने यहाँ से हटाया है और ये आंसर मैंने फेच किया है क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन से मैंने यहाँ आंसर निकाला है। द इम्पैक्ट ऑफ द हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल, कोर्टिसोल के उच्च स्तर का प्रभाव ऑन आर हेल्थ, हमारे शरीर के ऊपर, इज है डेट कि इट कैन डिस्टर्ब, इट कैन डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब कर सकता है, स्लीप, हमारी नींद को ख़राब कर सकता है, एंड एपेटाइट, हमारी भूख को भी ख़राब कर सकता है। इट कैन इंक्रीज, ये बढ़ा सकता है, इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है स्टूडेंट्स, वसा, हमारे रक्त को गाढ़ा करने वाली एक वसा होती है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा सकता है। एंड ट्राइग्लाइसराइड, ट्राइग्लाइसराइड भी एक प्रकार की वसा होती है, इसको भी ये बढ़ा सकता है। इट इंक्रीज, ये बढ़ाता है हार्ट रेट, इट इंक्रीज, यहाँ पर स्टूडेंट्स वर्ब के साथ एस ऐड कर लेना। इट इंक्रीजेज, ये बढ़ाता है हार्ट रेट, हृदय गति को भी बढ़ाता है, एंड ब्लड प्रेशर और रक्तदाब को भी बढ़ाता है। दैट बिकम्स द रीजन ऑफ हार्ट अटैक, और ये हार्ट अटैक का। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा, यहाँ पर हम मोस्टली क्वेश्चंस को ईजिली आंसर कर रहे हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ कैन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन बी एक्टिव, हाउ से स्टूडेंट्स हमेशा प्रोसेस पूछी जाती है कि कोई भी कार्य किस प्रोसेस से हुआ है या किस प्रोसेस से होगा, किस प्रकार पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय किया जा सकता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मीन्स प्राणुकंपी तंत्र। अब आंसर देखिए स्टूडेंट्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स कैन बी एक्टिवेटेड, हाउ को हटाएंगे हम यहाँ से, थर्ड ये तीसरे वर्ड से हम क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कैन को बी से पहले रखेंगे और इतना पार्ट हम क्वेश्चन से ही लेंगे। अब हमारा आंसर बन जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन बी एक्टिवेटेड, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन बी एक्टिवेटेड, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम सक्रिय कर सकते हैं बाय रिलैक्सिंग मसल, रिलैक्स का मतलब होता है कि ढीला छोड़ना, बाय रिलैक्सिंग मसल से मसल को आराम पहुंचाकर उसे शिथिल करके। इट कैन बी एक्टिवेटेड, इसे सक्रिय किया जा सकता है बाय डीपनिंग द ब्रेथ, और सांसों को गहरा करके, यानी गहरी सांसें लेकर भी हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर सकते हैं। इट रीस्टार्ट ऑल इम्पोर्टेंट सिस्टम्स ऑफ बॉडी, और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर के सभी जो महत्वपूर्ण तंत्र है, चाहे वो पाचन तंत्र है, चाहे वो उत्सर्जन तंत्र है, चाहे किसी भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण तंत्र है, उनको ये शुरू कर देता है। इट्स गुड सिस्टम, ये एक अच्छा सिस्टम है फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए एक अच्छा सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट मीन्स परिणाम, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में आराम और नवीनीकरण की प्रक्रिया का क्या परिणाम है। आंसर देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड को हम हटाएंगे, इस तीसरे वर्ड से हम हमारे आंसर को स्टार्ट करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे। यहाँ पर हम इज से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब इज को यूज़ में लेंगे। अब हमारा आंसर होगा द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू, द रिजल्ट ऑफ रेस्ट और रिन्यू इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में आराम और नवीनीकरण प्रक्रिया का परिणाम होता है। इज गुड, वो क्या है, अच्छा परिणाम है। इज गुड। इट डिक्रीजेज, यह घटाती है, किस चीज़ को घटाती है, द हार्ट रेट, यह हृदय की गति को घटाता है, एंड ब्लड प्रेशर
और ये रक्तचाप को भी घटाता है। इट स्टार्ट्स, ये शुरू करता है डाइजेशन, ये पाचन को शुरू कर देता है। एंड एक्सक्रेशन सिस्टम्स, और ये उत्सर्जन तंत्र को भी शुरू कर देता है। ब्लड स्टार्ट्स टू ट्रेवल, रक्त प्रवाहित होने लगता है थ्रू आउट द बॉडी, शरीर में से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ, क्या महत्वपूर्ण है लंबे समय तक बने रहने वाले स्वास्थ्य के लिए। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए क्या महत्वपूर्ण है। हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स से, हम स्टार्ट करेंगे हमारा आंसर, द फ्री फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, द फ्री फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, शरीर में से रक्त का मुक्त प्रवाह। एंड इट्स इम्पोर्टेंट सिस्टम्स, और इसके जो महत्वपूर्ण तंत्र है लाइक इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बीमारियों से लड़ने वाला जो तंत्र होता है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, एंड ग्लैंडुलर सिस्टम और ग्रंथि तंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लंबे समय तक रहने वाले स्वास्थ्य के लिए है। कीप वन हेल्दी, एक व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए द मेन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मीन्स घटक, मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। किस चीज़ के घटक, ऑफ योगा प्रैक्टिस, योगा अभ्यास के मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। तो हम हमारा आंसर देंगे स्टूडेंट्स, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस, योगा अभ्यास के जो मुख्य घटक हैं आर, वो हैं, पॉइंट्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स से, वेरियस आसन से, इसके मुख्य घटक में है वेरियस आसन, वेरियस का मतलब विभिन्न, आसन का मतलब मुद्राएं। जैसे आपने देखा होगा योगा के अंदर अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं, जैसे ताड़ासन, भिन्न भिन्न प्रकार के आसन, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। वेरियस आसन, विभिन्न प्रकार के आसन। ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ बॉडी, ट्विस्टिंग का मतलब मरोड़ना। आपने देखा होगा कि योगा के अंदर बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको हम अलग अलग तरीके से इसको हम मरोड़ते हैं। एंड कंप्रेसिंग, कंप्रेसिंग का मतलब होता है सिकोड़ना, यानी योगा के मुख्य जो घटक है उसमें है वेरियस आसन, विभिन्न प्रकार के आसन। ट्विस्टिंग मोड़ना, कंप्रेसिंग का मतलब होता है सिकोड़ना, मोड़ना सिकोड़ना ऑफ बॉडी, शरीर को मोड़ना और सिकोड़ना। थर्ड वन है लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, गहरी गहरी सांसें लेना, ये भी योगा का मुख्य घटक एक है। मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब ध्यान, ध्यान भी योगा का एक मुख्य घटक है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स देखा आपने, ऑल आर द वेरियस एक्टिविटीज़, ये सारी विभिन्न गतिविधियाँ हैं दैट कीप वन हेल्दी, जो किसी को स्वस्थ रखती है। वन कैन एंजॉय ए लॉन्ग टर्म हेल्थ, एक व्यक्ति लंबा स्वास्थ्य का आनंद उठा सकता है। मेकिंग इट वंस लाइफ पार्ट, इसे अपने जीवन का हिस्सा बना कर। देखिए स्टूडेंट्स से इसी प्रकार की लाइनें आपने कुछ पीछे वाले क्वेश्चंस में भी देखी थी। तो मेरी कोशिश ये हमेशा रहती है कि जो नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस मैं फॉर्म कर रहा हूँ, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं तैयार कर रहा हूँ, तो उसमें उन्हीं वर्ड्स को काम में लिया जाए जो स्टूडेंट्स पहले से याद कर चुका है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ योगा एनकरेज, व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ द योगा, योगा का अभ्यास, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। योगा का अभ्यास किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है, क्या प्रोत्साहित करता है। हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स, द प्रैक्टिस ऑफ द योगा, योगा का जो अभ्यास है एनकरेजेस, ये प्रोत्साहित करता है वन, किसी को प्रोत्साहित करता है टू लिव ए हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए। इट मेक्स वन पॉजिटिव, ये किसी को भी सकारात्मक बनाता है, यानी थिंकिंग उसकी पॉजिटिव बनाता है। इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ, ये जीवन में अनुशासन लेकर आता है। वन कैन एंजॉय ए लॉन्ग टर्म हेल्थ, और एक व्यक्ति योगा करके लंबे समय तक बने रहने वाले स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकता है। मेकिंग इट्स वन लाइफ पार्ट, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर लंबे समय तक रहने वाले स्वास्थ्य को एंजॉय कर सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है लॉन्ग क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेंशन द बेनिफिट
मेंशन द बेनिफिट्स, बेनिफिट्स का मतलब लाभ। मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के लाभों को बताइए, उनका जिक्र कीजिए। एज डिस्कस्ड इन द लेसन, वो लाभ जो इस लेसन में बताए गए हैं। हाउ इज़ योगा बेनिफिशियल टू हेल्थ है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं आता तो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर लगभग सेम ही होंगे क्योंकि एक ही बात को पूछा जा रहा है अलग अलग शब्दों के माध्यम से। हाउ इज़ योगा बेनिफिशियल टू हेल्थ है, किस प्रकार से योगा लाभकारी है। बेनिफिशियल का मतलब लाभकारी है, किसके लिए, टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। थर्ड वन क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के लाभ क्या है। एक ही बात है, तीनों क्वेश्चन में एक ही बात पूछ रहा है। अब स्टूडेंट्स आंसर देखिए, देयर आर ग्रेट बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के बहुत लाभ है। वन हु डज योगा, वो व्यक्ति जो योगा करता है प्रॉपरली, उचित तरीके से योगा करता है, ऑलवेज रिमेन हेल्दी, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। देखिए क्वेश्चन मैंने बड़े, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने बड़े क्वेश्चंस भी जो बनाने की कोशिश की है तो उनको भी बहुत ही ईजी तरीके से बनाया है। मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा मैं बी वर्ब को यानी इज़, आर, एम, वाज, वर इन्हीं को काम में लेकर आपके लिए एक आंसर तैयार कर दिया जाए। तो इस आंसर को देखिए स्टूडेंट्स, देयर आर ग्रेट बेनिफिट्स ऑफ योगा, योगा के अनेक लाभ है, बी वर्ब। वन हु डज योगा, जो योगा करता है प्रॉपरली, उचित तरीके से, ऑलवेज रिमेन हेल्दी, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। द प्रैक्टिस ऑफ योगा, योगा का अभ्यास, एनकरेजेज वन, एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करती है, टू लिव ए हेल्दी लाइफ, उसको स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये देखिए लाइन पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी ये लाइन आई थी और इसी लाइन को मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। इट मेक्स वन पॉजिटिव, ये लाइन भी पहले आई थी, इट मेक्स वन पॉजिटिव, ये एक व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है योगा। इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन लाइफ, ये जीवन में अनुशासन लेकर आता है। वन कैन एंजॉय लॉन्ग टर्म हेल्थ है, एक व्यक्ति लंबे स्वास्थ्य का आनंद उठा सकता है। मेकिंग इट वंस लाइफ पार्ट, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर। वन रिमेन्स फ्री फ्रॉम डिजीजेज, एक व्यक्ति मुक्त रह सकता है बीमारियों से, लाइक डायबिटीज़, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, एंड डिप्रेशन और तनाव। योगा कैन बी थेरेपी, योगा इलाज हो सकता है फॉर इंसोमेनिया। देखो इन सभी बीमारियों के नाम देखिए यहाँ पर, सभी इन डिजीज़ के नाम हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हम याद करके आए थे। अब इन्हीं वर्ब्स को, इन्हीं वर्ड्स को अपने यहाँ पर हम काम में ले रहे हैं। योगा कैन बी थेरेपी, योगा उपचार हो सकता है फॉर इंसोमेनिया, अनिद्रा के लिए, लंग डिजीज़, फेफड़ों की बीमारी के लिए, कैंसर, कैंसर का इलाज हो सकता है, एंड इनफर्टिलिटी और बांझपन का इलाज हो सकता है। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का इलाज हो सकता है। टेंशन, तनाव का इलाज हो सकता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस वर्ड को एक साथ में पढ़ना, और अवसाद का इलाज हो सकता है। एंड जॉइंट पेन, और जोड़ों के दर्द का भी इलाज हो सकता है। योगा इम्प्रूव्स द वर्क्स ऑफ बॉडी, योगा सुधार लाता है, द वर्क्स ऑफ द बॉडी, किस में सुधार लाता है, शरीर के कार्यों में। योगा मेक्स आर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, योगा हमारे रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है। योगा कीप्स अस फिट, योगा हमें फिट रखता है। इन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, योगा लड़ो और भागो प्रतिक्रिया में भी एक संतुलन बनाए रखता है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द योगा प्रैक्टिस है, योगा के जो मुख्य, योगा अभ्यास के जो मुख्य घटक हैं, लाइक वेरियस आसन, जैसे कि विभिन्न प्रकार के आसन, ट्विस्टिंग एंड कंप्रेसिंग ऑफ द बॉडी, शरीर को मरोड़ना और सिकोड़ना, लॉन्ग डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना, एंड मेडिटेशन और ध्यान, कीप वन हेल्दी, ये एक व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। सो देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ योगा, इसलिए योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा ये बड़ा क्वेश्चंस पे कई स्मॉल क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके एक बड़े क्वेश्चंस को यहाँ पर मैंने तैयार कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स से काफ़ी ईजी होगा आपके लिए, इसे याद रखना। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स लॉट स्टूडेंट्स।